रात के सन्नाटे में चीखते दर्द की आवाजें, टूटी हुई खिड़कियों से झांकती जिंदगियां और उस इको कार में फंसी उम्मीदें। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो 6 परिवारों का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ ऐसा भयानक हादसा जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। पिता और 2 मासूम बेटों समेत 6 की मौत। माँ और बेटी जिंदगी के लिए जूझ रही हैं अस्पताल में। क्या था हादसे का कारण? कौन थे ये लोग और क्या किसी की गलती ने छीनी इनकी जिंदगियां? इस वीडियो में पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर सबसे बड़ी अपडेट। शनिवार तड़के करीब 3 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार इको कार सीधे एक ट्रक के पीछे जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पछाड़े उड़ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया। कार में कुल 9 लोग सवार थे। दिल्ली से आगरा जा रहे थे। यह सफर जीवन को करीब लाने के लिए था, लेकिन यह रास्ता मौत की मंजिल बन गया। राहगीरों ने कार ट्रक में फंसी होने की जानकारी दी। अंदर से दर्दनाक चीखें आ रही थी। एक युवक बोनट पर दोनों हाथ रखे फंसा हुआ था। बाकी लोग बेहाल पड़े थे। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। गैस कटर से कार को काटकर शव और घायलों को बाहर निकाला गया। मृतकों में 3 परिवार के लोग थे। पहला हरलालपुरा आगरा निवासी धर्मवीर, उनके 2 बेटे रोहित और आर्यन थे। पत्नी सोनी जो गंभीर रूप से घायल थी। बेटी पायल भी जो गंभीर रूप से घायल थी। दूसरा परिवार मुरैना मध्य प्रदेश से था। तीसरा परिवार दिल्ली से था। इनमें से 6 की मौत हो गई। बाकी गंभीर हालात में आगरा रेफर किए गए। धर्मवीर के घर अब चूल्हा नहीं जलेगा। उनके बच्चों की हंसी अब कभी नहीं गूंजेगी। माँ और बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि चालक को झपकी आ गई थी। यही दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार किसकी थी, इसकी जांच जारी है। परिजनों को सूचित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसे कई हादसे झपकी या ओवर स्पीड के कारण हो चुके हैं। बीते 5 सालों में यमुना एक्सप्रेसवे पर 500 से ज्यादा और 2024 में ही 200 से ज्यादा मौतें। ज्यादातर हादसों में नींद, थकावट और ओवर स्पीड जिम्मेदार माना गया है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार की कीमत जान चुका कर ले रहा है? सड़क पर अलर्ट सिस्टम जोन की कमी है। रोड सेफ्टी जागरूकता की भी जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट तलब की गई है। प्रशासन को एक्सप्रेसवे पर निगरानी बढ़ाने और नींद से सुरक्षा उपाय लागू करने का सुझाव। कभी सोचा है कि एक साधारण सफर अचानक आखिरी सफर कैसे बन जाता है? कभी सोचा है आपने? जब आप अपनों के साथ कार में बैठकर हंसते मुस्कुराते सफर शुरू करते हैं तो अचानक किसी मोड़ पर जिंदगी यूं ही ठहर जाती है। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक पूरे परिवार की चीखती हुई विदाई थी। वो 2 छोटे बेटों की अधूरी हंसी थी। वो माँ बेटी की सांसें थी जो अब अस्पताल में मशीनों पर टिकी हैं। एक बाप धर्मवीर जो अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में आगरा ले जा रहा था, आज उसके साथ एक ही चादर में लिपट पड़ा है। रोहित और आर्यन की मासूम आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी और शायद माँ सोनी की आंखें भी कभी मुस्कुराना भूल जाएंगी। उस कार में सवार हर जिंदगी अपने अपने ख्वाबों को लेकर निकली थी। कोई आगरा का ताजमहल देखना चाहता था, कोई आगरा का ताजमहल देखना चाहता था, कोई बस एक छोटा ब्रेक लेना चाहता था। रोजमर्रा की थकान पर नियत की कुछ और ही मंजूर थी। हमारे देश की सड़कों पर ऐसी कहानियां रोज लिखी जाती हैं। कुछ अखबारों की हेडलाइन बनती हैं, कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट में दबी रह जाती हैं। लेकिन हर हादसे के पीछे
एक जिंदा कहानी होती है, एक टूटा परिवार होता है, एक ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों की लाश देखकर भी रो नहीं पाती है, क्योंकि सदमा उसके आंसुओं को सुखा देता है। क्या हमें अब भी इंतजार है किसी और हादसे का? क्या अब भी हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन और हम सब सबक नहीं लेंगे? यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे जहां गाड़ियां 100 की रफ्तार से उड़ती हैं, वहां नींद का एक झपका मौत बन सकता है। अगर आप ड्राइवर हैं तो याद रखें, थोड़ा ठहर जाइए, पर हमेशा के लिए मत रुकिए, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो बच सकते हैं, अगर नींद आ जाए तो जिंदगी फेल हो जाती है। आज हम धर्मवीर और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन 6 आत्माओं को नम आंखों से याद करते हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आखिरी सफर होगा। हे प्रभु, उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की